हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो कि बेस है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, और साथ में ये भी देखेंगे कि बायर्स एंड सेलर्स के बुक में इसकी कैसे जर्नल एंट्री की जाती है। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस से। लेट्स बिगिन। ये रहा इलस्ट्रेशन, पढ़ते हैं इसे। बीना वॉच कंपनी दिल्ली purchased 25 pieces of Time Star brand watches from Pioneer Watches, Delhi at list price of rupees 2000 per piece, less 10% trade discount and cash discount of 2% on payment within 15 days from the date of the transaction. इतना पढ़ के पहले इसे समझते हैं। बीना वॉच कंपनी परचेज करती है 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड के वॉचेस पायोनियर वॉचेस दिल्ली से, जिसकी लिस्ट प्राइस है 2000 पर पीस, मतलब एक वॉच की कीमत है 2000 में। और बीना वॉच को 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट 2% भी मिलेगा अगर वो 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब खरीदने से के तारीख से 15 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट कर दे तो उसे एडिशनल 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ये इसमें बताया गया है। अब बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम। अब बीना वॉच कंपनी ने क्या किया है, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। पूछा गया क्या है इसमें कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है दोनों पार्टीज के बुक्स में, बायर एंड सेलर दोनों के बुक में इसे रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन मैंने क्लास 11 टीएस ग्रेवाल के बुक से ही लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट लिखा है अच्छे से समझने के लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल बाय पायोनियर वॉचेस दिल्ली टू बीना कंपनी वॉच। पायोनियर वॉचेस सेल कर रही है बीना कंपनी के वॉच को, तो वो जो इनवॉइस बनाएगी पायोनियर वॉचेस की तरफ से, जो इनवॉइस बनेगा उसमें इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा। 25 पीसेस, एक का दाम है 2000 रुपए, तो कुल मिला के तो अमाउंट बनेगी 50,000। ठीक है। अब बीना वॉच को मिल रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो आंसर आएगा 5,000। अब 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 45,000 का बिलिंग अमाउंट बनेगा। मतलब पायोनियर वॉचेस को बीना वॉचेस से 45,000 रुपीज लेने हैं, इतने का बिल बनेगा। तो देखते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैश डिस्काउंट यहाँ पे हम अभी माइनस नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट के लिए कंडीशन है कि अगर बीना कंपनी वॉच 15 दिन के अंदर पेमेंट का सेटलमेंट करती है तो उसे एडिशनल 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इन द बुक्स ऑफ बीना वॉच कंपनी, जो कि एक बायर है। अब बायर के बुक में हम देखते हैं, बायर ने परचेस किया है तो परचेसेस अकाउंट को यहाँ पे मैंने डेबिट किया है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है। तो 45,000 रुपीज हम यहाँ पे बताएंगे कि 45,000 रुपीज बीना कंपनी ने परचेस किया है और उसे ये देना है किसे, टू पायोनियर वॉचेस दिल्ली को 45,000 रुपीज देना है। तो उसके लिए पायोनियर वॉचेस दिल्ली जो है एक क्रेडिटर है, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो 45,000 को क्रेडिट करेंगे। और परचेसेस क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। नरेशन इज परचेस ऑफ 25 वॉचेस टाइम स्टार वॉचेस एट रुपीज 2000 ईच एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। अब वो जो ट्रेड डिस्काउंट है 5,000 जो हमने अभी अभी डिडक्ट किया था उसे कहीं भी शो नहीं करेंगे क्योंकि उसे रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। ठीक। अब हम ये देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पायोनियर वॉचेस, जो कि एक सेलर है। सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगी। अब वो बेच रहा है बीना वॉच कंपनी को, तो उसके लिए एक डेटर है। व्हेनेवर देयर इज ए राइज इन एन एसेट तो वो डेबिट किए जाते हैं। बीना वॉच कंपनी डेटर है, बढ़ रहे हैं तो उसे डेबिट करेंगे 45,000 से। टू सेल्स, सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होती है तो सेल्स एक इनकम है, इनकम भी बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ने से भी उसे क्रेडिट किया जाता है। 45,000 से यहाँ पे इसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन सेल ऑफ 25 टाइम स्टार वॉचेस एट रुपीज 2000 ईच एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेमेंट कैसे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था उसे 2% का
कैश डिस्काउंट भी मिलेगा पायोनियर वॉचेस से। तो हम उसी स्लाइड पे चले जाते हैं। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, बीना वॉच को कितना देना था 45,000। अब उसमें लेस करेंगे 2% का कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो 15 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है, वो एलिजिबल हो गया है, उसे 2% और कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 45,000 का जब 2% आप कैलकुलेट करेंगे तो 900 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो 900 45,000 से माइनस किया जाएगा तो अमाउंट विल बी 44,100। मतलब बीना वॉच कंपनी को अब फाइनली 44,100 का ही पेमेंट करना है पायोनियर वॉचेस को। इस तरीके से की जाती है कैश डिस्काउंट की एंट्री। मतलब जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से सबसे पहले माइनस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट आती है उसमें फिर कैलकुलेट करके कैश डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन मेकिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ बीना वॉच कंपनी। अब पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ बीना वॉच, जो कि बायर है। अब यहाँ पे पायोनियर वॉचेस दिल्ली को डेबिट करेंगे। अब पहले हमने देखा था कि बीना वॉच कंपनी के लिए पायोनियर वॉचेस क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। अब यहाँ पे उसे डेबिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है पेमेंट करने से, तो फुल 45,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये पूरी जीरो हो जाएगी। तो जो भी हमारा पहले क्रेडिट था उसे डेबिट कर देंगे। बीना वॉच कंपनी ने जिसको भी पहले क्रेडिट किया था अब उसे वो डेबिट कर देगी, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। व्हेनेवर देयर इज ए डिक्रीज इन लाइबिलिटी उसे किया जाता है डेबिट। तो 45,000 को यहाँ पे डेबिट करेंगे। एक्चुअल कैश पेमेंट कितना हो रहा है, दैट इज 44,100। अब भी हमने कैलकुलेट किया था। और बीना वॉच कंपनी को एक डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, वो है 900 रुपीज़ का, क्योंकि उसके लिए 900 रुपीज़ फायदा है, गेन है, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। और कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए दोनों को क्रेडिट करेंगे। नरेशन, कैश पेड इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। ड्यूज का सेटलमेंट हो रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग पेमेंट। हम पेमेंट करते समय इन द बुक्स ऑफ पायोनियर वॉचेस, जो कि एक सेलर है। अब सेलर के पास तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। फाइनली 44,100 की पेमेंट आई है। अब उसने दिया था डिस्काउंट अलाउड, जो 2% का दिया था, वो तो उसके लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो डेबिटेड। तो यहाँ पे 900 को डेबिट करेंगे। एंड हु इज द गिवर ऑफ दैट अमाउंट, बीना वॉच कंपनी गिवर भी है। और अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल बताऊं तो उसके लिए ये जो थे एक डेटर्स थे, डेटर्स कम होने पे या एसेट्स कम होने पे उन्हें किया जाता है क्रेडिट। तो 45,000 को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। नरेशन, कैश रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अ बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। उसके लिए तो ये बिल का पैसा सेटल हो रहा है, तो कैश रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अ बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। अब अगर हम दोनों एंट्री को कंबाइन एक के नीचे एक करके देखें तो ये है सबसे पहले वही एंट्री को मैं यहीं पे फिर से शो कर रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बीना वॉच कंपनी, जो कि बायर है, वही दोनों एंट्री है पर मैंने उन्हें साथ में लिखा है। सबसे पहले एंट्री आएगी, उसने परचेज किया था 45,000 का, जो कि बिलिंग अमाउंट था टू पायोनियर वॉचेस, दिल्ली से उसने खरीदा था, वही नरेशन लिखा है मैंने। अब सेकेंड एंट्री है पेमेंट की। अब उसने पायोनियर वॉचेस को पेमेंट किया है, कैश गोज आउट, कैश जारी है, कैश को क्रेडिट किया है 44,100 का, और उसे डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है 900 का। अब ऐसा ही कुछ हम पायोनियर वॉचेस मतलब सेलर के बुक्स में देखते हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री है उसने बीना वॉच को सेल किया है, दैट इज 45,000 का सेल किया है, टू सेल्स 45,000, वही नरेशन है। सेकेंड एंट्री, अब उसे मिल रही है कैश, कैश रिसीव हो रही है, तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड 44,100। उसने डिस्काउंट अलाउ किया था, उसके लिए एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया जाएगा टू बीना वॉच कंपनी दिल्ली 45,000। इस तरीके से की जाती है बायर एंड सेलर के बुक में एंट्री। अब अगर हम देखें तो देखिए पहले बीना वॉच कंपनी डेबिट था 45,000 से, और सेकेंड एंट्री में बीना वॉच कंपनी वही 45,000 से क्रेडिट भी हो चुका है। मतलब बीना वॉच कंपनी का जो खाता है, अकाउंट है, वो क्लोज हो चुका है। आई होप आज आपको ये
इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से समझा होगा। आप इसे फिर से दोबारा देखिए, आपकी पकड़ इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से हो जाएगी। पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और आने वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।